क्या मुंबई अगला दुबई बन सकता है? ये सवाल आज बहुत बड़ा हो चुका है और सच कहें तो यही सवाल आज मुंबई में जो जबरदस्त बदलाव हो रहा है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। कहते हैं एक शहर जो लॉजिस्टिक्स पर बना हो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण है दुबई। सोचिए, ना कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, ना कोई ऑयल रिफाइनरी, फिर भी ये शहर सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स में महारत हासिल करके $115 बिलियन का एक फाइनेंशियल हब बन गया। तो सवाल यही उठता है, क्या मुंबई भी ये कमाल कर सकता है? दुबई के उदाहरण को सामने रखकर देखते हैं कि मुंबई ने लॉजिस्टिक्स और अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा दांव आखिर क्यों और कैसे लगाया है। देखिए, मुंबई के भविष्य को समझने के लिए हमें पहले इसके अतीत में झांकना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक दौर में ये शहर दुनिया के नक्शे पर था और फिर कैसे वक्त की दौड़ में पिछड़ गया। एक जमाना था जब बॉम्बे की गिनती लंदन और न्यूयॉर्क जैसे ग्लोबल ट्रेड सेंटर्स में होती थी। 1875 में यहीं पर एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE बना। लेकिन आज़ादी के बाद सोशलिस्ट नीतियों और लाइसेंस राज के चलते शहर का औद्योगिक विकास जैसे थमसा गया। और जब दुनिया मॉडर्न शिपिंग की तरफ बढ़ रही थी, तब बॉम्बे का पोर्ट पुराना होता जा रहा था। ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का है। एक तरफ वो शहर था जो पूरे हिंद महासागर का व्यापार संभालता था और दूसरी तरफ आज का मुंबई, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सालों तक एक जगह जम गया था। आबादी 30 लाख से बढ़कर 2 करोड़ के पार हो गई, लेकिन सड़कें और पोर्ट मानो वहीं के वहीं रह गए। और अब इसी 50 साल के ठहराव को तोड़ने के लिए मुंबई में एक साथ कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर जोर से काम चल रहा है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अटल सेतु। ये 22 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। इसने साउथ मुंबई से नवी मुंबई के सफर को 90 मिनट से घटाकर सिर्फ 20 मिनट कर दिया है। सोचिए जरा, एक पुल ने शहर के 2 हिस्सों को समंदर के ऊपर से जोड़ दिया। फिर आता है 30 किलोमीटर लंबा कोस्टल रोड और इसी में है भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल। ये प्रोजेक्ट भी मरीन ड्राइव से दहिसर तक के 90 मिनट के सफर को लगभग 25 मिनट पर ले आता है। ये मुंबई के लिए एक वर्ल्ड क्लास पहचान की तरह है। अब जमीन के नीचे चलते हैं। 33.5 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन मेट्रो। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक के ठीक नीचे से मेट्रो लाइन बनाना, ये एक ऐसी इंजीनियरिंग चुनौती है जिसे ज्यादातर शहर हाथ लगाने से भी डरते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो खास तौर पर कार्गो के लिए बन रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीनें और धारावी का पूरा रीडेवलपमेंट। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ एक ही शहर में एक ही समय पर हो रहा है। तो ये सड़कें, पुल, मेट्रो, ये सब क्यों बन रहे हैं? चलिए अब इन प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर उस बड़ी आर्थिक रणनीति को समझते हैं जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। ये सिर्फ नई सड़कें बनाने से कई ज्यादा बड़ा प्लान है। इस पूरी रणनीति का हीरो है सी एयर ट्रांसशिपमेंट मॉडल। अब ये है क्या चीज? बहुत सिंपल है। एक बंदरगाह और एक हवाई अड्डे को बिल्कुल पास पास बनाया जाता है ताकि समुद्री जहाजों से कार्गो को बिजली की तेजी से हवाई जहाजों में ट्रांसफर किया जा सके। नतीजा, एक सुपर एफिशिएंट ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब। और मुंबई ठीक इसी दुबई मॉडल को अपना रहा है। प्लान ये है, बड़े बड़े जहाज एक गहरे बंदरगाह पे आएंगे, वहां से कार्गो को पास के एयरपोर्ट, जो सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, पर तेजी से भेजा जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर सामान हवाई मार्ग से यूरोप या अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगा। सारा खेल स्पीड का है। लेकिन इस पूरे प्लान में एक बहुत पुरानी और शर्मनाक समस्या थी। भारत के बंदरगाह इतने गहरे थे ही नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज यहां आ सके। नतीजा ये होता था कि हमारा माल पहले छोटे जहाजों से श्रीलंका या दुबई जाता था और फिर वहां से बड़े जहाजों में लोड होता था। मतलब हम अपने ही व्यापार के लिए दूसरे देशों को पैसे दे रहे थे। और इसी प्रॉब्लम का जवाब है वाधवन पोर्ट। ये $9 बिलियन का प्रोजेक्ट भारत का पहला ऑफशोर पोर्ट है, जिसे समंदर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर तैयार किया जा रहा है। इसकी 20 मीटर की नेचुरल गहराई का मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी अब सीधे भारत आ सकेंगे। ये पोर्ट इतना विशाल है कि इसके पास एक नया सैटेलाइट शहर बसाना पड़ रहा है, जिसे 4th मुंबई कहा जा रहा है। अब देखिए, इन बड़े बंदरगाहों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। मिसाल के तौर पर
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो पोर्ट को सीधे दिल्ली से जोड़ता है, उसने ट्रांजिट टाइम को 120 घंटों से घटाकर सिर्फ 30 घंटे कर दिया है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये समझना भी जरूरी है कि मुंबई का रास्ता दुबई से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुंबई को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो दुबई के सामने कभी थी ही नहीं। देखिए, दुबई के पास ना कुछ चीट कोड्स थे। खाली रेगिस्तान था, तेल का पैसा था और एक सिंगल कमांड थी जहां कोई विरोध नहीं होता। वहीं मुंबई एक जीता जागता शहर है जहां 2 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें कोर्ट और प्रदर्शन होते हैं, 100 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे बदलना है, और ऊपर से हर साल आने वाली भीषण मानसून की चुनौती। इस काम की मुश्किल को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन का इंजन बदलना, जिसमें 7.5 लाख यात्री सवार हों और वो भी बिना ट्रेन रोके या किसी को उतारे। ये काम वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है और शायद इसीलिए ज्यादा प्रभावशाली भी है। तो इतनी सारी मेहनत, इतनी मुश्किलें, आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? चलिए अब अंत में भविष्य की ओर देखते हैं और उन आर्थिक लक्ष्यों पर नजर डालते हैं जिन्हें इन बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए हासिल करने का इरादा है। तो इन सब का लक्ष्य क्या है? MMRDA का लक्ष्य है 2047 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की GDP को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना। अब ये कितना होता है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि आज टोक्यो की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर है। ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इसका मतलब आम इंसान के लिए क्या है? लक्ष्य है प्रति व्यक्ति आय को $38,000 तक पहुंचाना, यानी यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को इटली या जापान के लेवल पर लाना। इन सारे बड़े प्रोजेक्ट्स का असली मकसद यही है। तो सवाल फिर वहीं आके रुकता है। 100 साल पहले जिस बॉम्बे से पूरे गल्फ का व्यापार चलता था, क्या आज उसका उत्तराधिकारी मुंबई वाधवन पोर्ट के दम पर भारत की अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।